हम लोगों ने अपने लास्ट वीडियो में देखा था स्टैटिस्टिक के तीन मेथड। तीनों मेथड में से पहला क्या था? डायरेक्ट मेथड, उसको शॉर्ट में हम लोग क्या बोलते थे? डीएम। दूसरा मेथड क्या था? एज्यूम मीन मेथड, शॉर्ट में इसे क्या बोलेंगे? एएमएम। और लास्ट वाला मेथड कौन सा था? स्टेप ड्यूरेशन मेथड। स्टेप ड्यूरेशन मेथड, शॉर्ट में इसे क्या बोलेंगे? एसडीएम। अब यहाँ पे होता क्या है कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा था कि डीएम मेथड का एल्गोरिथम देखा था कि डीएम मेथड को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, बराबर। उसका एक्सरसाइज हम लोगों ने देखा था, एक्सरसाइज 14.1 में क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग सॉल्व किए थे। ये सेम क्वेश्चन हम लोग इससे भी सॉल्व करेंगे, एज्यूमिंग मीन मेथड से, और ये एसडीएम से भी करेंगे, बराबर ना। और यहाँ पे एक चीज नोटिट कर लो कि जो एसडीएम मेथड है, स्टेप ड्यूरेशन मेथड, वो सीबीएसई वालों के लिए कैंसल है। सीबीएसई वालों के कैंसिल, लेकिन ये दो मेथड सीबीएसई वालों के लिए है, और ये तीनों की तीनों मेथड गुजरात बोर्ड वाले के लिए तो है ही। तो यहाँ पे आज हम लोग एज्यूमिंग मीन मेथड के बारे में देखेंगे कि एज्यूमिंग मीन मेथड कैसे होता है और कैसे सॉल्व करते हैं, बराबर। पहले उसका एक एल्गोरिथम समझ लेते हैं एज्यूमिंग मीन मेथड का। ये दो मेथड का भी कोई काम नहीं है, एज्यूमिंग मीन मेथड के बारे में देख लेते हैं। चलो यहाँ पे देखते हैं क्या है एएमएम, एज्यूमिंग मीन मेथड। तो इसमें भी क्या होता है, जैसे पहला एल्गोरिथम था इसमें वैसा ही होगा। क्या है यहाँ पे? पहला क्या चीज आता है? क्लास आता है, बराबर। क्लास क्या होगा? 0 to 10, 10 to 20 और 20 to 30। सिमिलरली यहाँ पे क्या आएगा? xi आएगा। अगली वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि xi को कैसे ढूंढते हैं। xi क्या होगा? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। 0 प्लस 10 अपॉन 2 कितना आएगा? 10 अपॉन 2 कितना आएगा? ये 5 आ जाएगा। यहाँ पे देखो 5 आ गया। सिमिलरली 10 प्लस 20 डिवाइड बाय 2, 10 प्लस 20 डिवाइड बाय 2 कितना आएगा? 30 अपॉन 2 डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 15 आएगा। 15 आ गया। इन दोनों के बीच में गैप कितने का है? स्टार्टिंग के सिर्फ दो ही सॉल्व करने का, बाकी तो हम लोगों को गैप से पता चल जाएगा। इन दोनों के बीच में कितने का गैप है? 10 का गैप है। तो इसके बाद कितना आएगा? 10 अगर ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 25 आ जाएगा, बराबर। यहाँ तक समझ में? इसके बाद जो टॉपिक आएगा वो मेन टॉपिक है ये एज्यूमिंग मीन मेथड के लिए। वो क्या है यहाँ पे? di इज इक्वल टू xi माइनस ए। ये जो a होता है इसको हम लोग एज्यूम करते हैं। यहाँ पे देखो ये जो xi वाला क्वेश्चन है उसमें से कोई भी एक टर्म को हम लोग एज्यूम लेंगे, मतलब a लेंगे। तो यहाँ पे भी क्या होता है पता है कि हम लोग ये फर्स्ट सेकंड थर्ड में से हम लोग कोई भी एक वैल्यू को ले सकते हैं, पर इसमें हम लोग को किसको लेना चाहिए कि जो सेंटर में होगा मिडल वाला उसी को हम लोग लेंगे। जैसे कि यहाँ पे 3 है तो मैं सेकंड वन ले रहा हूँ, 5 होगा तो हम लोग कौन सा लेंगे? थर्ड वन, अगर 7 होगा तो हम लोग कौन सा लेंगे? फोर्थ वन। मिडल लेने का फायदा क्या होता है कि जो ऊपर के वैल्यू होते हैं, ऊपर के वैल्यू वो क्या हो जाएंगे? नेगेटिव, और नीचे के पॉजिटिव, तो सॉल्यूशन इजी वे में मिल जाएगा। यहाँ पे देखो इसको कैसे सॉल्व किया। यहाँ पे मैंने मिडिल टर्म क्या ले लिया? a। मैं मतलब मिडिल वैल्यू हम लोगों ने क्या ले लिया? a ले लिया, एज्यूम कर लिया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? देखो ध्यान से, di इज इक्वल टू xi माइनस a। तो यहाँ पे हम लोग को d1 क्या मिलेगा? x1 यहाँ पे क्या है? 5 है। यहाँ पे देखो ध्यान से, 5 माइनस a, a क्या अपने पास? 15, कितना हो जाएगा? 15। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 5 माइनस 15 कितना आएगा? माइनस 10। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा? माइनस 10। सिमिलरली हम लोग को क्या ढूंढना है? d2 ढूंढना है। d2 क्या है? d2 सेम वे में x1 माइनस a। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 15 माइनस 15। देखो कभी भी है ना जिसको हम लोग ने एज्यूम किया उसके सामने वाली वैल्यू क्या हो जाएगी? ऑलवेज जीरो हो गई। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, यहाँ पे d3 क्या आ जाएगा? d3 इज इक्वल टू x3 माइनस a। x3 क्या है? ये थर्ड वाला टर्म है। 25 माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा? a कितना दिया हम लोग को? 15 दिया है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 15। क्या कौन सा कितना आएगा? 10 आ जाएगा। 10 का गैप आया। समझ में आया कि नहीं? सिंपल है। यहाँ पे बस यहाँ पे फॉर्मूला अच्छे से याद रखना, di इज इक्वल टू xi माइनस a। इसको इरेज कर देते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा? fi आएगा जो तुम लोगों को टेक्स्ट बुक में दिया होगा। fi कितना दिया होगा? मेरे हिसाब से 1 2 3 ले लेते हैं, 1 2 1 ले लेते हैं। यहाँ पे देखो क्या आएगा? fi इंटू डी आई, बराबर। सेम वे में जैसे हम लोग उसमें करते थे xi इंटू fi, तो यहाँ पे क्या करना है? एज्यूमिंग मीन मेथड में fi इंटू डी आई। यहाँ पे देखो माइनस 10 इंटू 1 कितना आएगा? माइनस 1 माइनस 10। 0 इंटू 2 कितना आएगा? 0। 10 इंटू 1 कितना आएगा? 10। अब यहाँ पे देखो वहां पे भी हम लोग क्या करते थे? टोटल करते थे। टोटल किसका करेंगे? पहले fi का कर लेते हैं, समेशन fi क्या आ जाएगा? यहाँ पे 4 आ जाएगा। सेम वे में इसका हम लोग टोटल करेंगे, क्या आ जाएगा?
समेशन एफ आई डी आई, इसका कितना टोटल आएगा -10 + 10 कितना हो जाएगा 0, 0 आ गया। और यहाँ पे फॉर्मूले पे कॉन्सेंट्रेट करो, ये तो देखो ये एक्स आई वाला टर्म और ये एफ आई जो इंटू हम लोग करते हैं वो सेम वे में मीन में किया था, वैसा ही था डायरेक्ट मेथड में, बस यहाँ पे फर्क है कि यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज आया डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए। अब यहाँ पे फॉर्मूला देखेंगे, फॉर्मूला क्या आएगा, एक्स बार आएगा, एक्स बार सबके लिए जितना भी मीन हो, चाहे वो स्टेप डिवीजन मेथड हो, एज्यूमिंग मीन मेथड हो, डायरेक्ट मेथड हो, वहां पे मीन क्या आएगा एक्स बार ही आएगा। एक्स बार यहाँ पे एक्स्ट्रा टर्म कौन सा ऐड हुआ है, ए ऐड हुआ है, तो क्या होगा ए प्लस फिर जो हम लोग एफ आई एक्स आई अपॉन एफ समेशन एफ आई करते थे वही सेम वे में यहाँ पे करना है, समेशन एफ आई डी आई, यहाँ पे डी आई है अपन, यहाँ क्या क्या होगा समेशन एफ आई। चलो इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे क्या आएगा ए क्या हो जाएगा 15 प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा समेशन एफ आई डी आई कितना है 0 अपॉन समेशन एफ आई क्या है 4, कितना आएगा 0 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 0 ही आ जाएगा, 15 प्लस 0 क्या हो जाएगा 15 आ जाएगा, x1 हम लोगों को कितना मिल गया 15 मिल गया। ये एक एल्गोरिदम है कि कैसे हम लोग एज्यूमिंग मीन मेथड को सॉल्व करेंगे, एएमएम मेथड को सॉल्व करेंगे। तो वहां पे सिर्फ एक ही चीज नया आया है, वो क्या है डी आई आया है। डी आई क्या है, डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए, ये एक एक्स्ट्रा याद रखना, उसमें भी ए क्या करना कि यहाँ पे जो मिडिल वैल्यू होगी उसको सिलेक्ट करना, बराबर। सर मैं इसको एक बार नोटेट डाउन कर लो,